हेलो एवरीवन। सावन का महीना शुरू हो गया है या कुछ लोगों के हिसाब से शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम सावन के बारे में जानेंगे कि सावन के महीने का इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है। सावन के महीने में किन चीजों पे हम ध्यान रखें, क्या पूजा करनी चाहिए, कब सावन शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है अलग अलग लोगों के हिसाब से। और लास्ट में मैं आपको एक अलग सा उपाय बताऊंगा जो बहुत लोग जिसके बारे में बात नहीं करते, जो आपको सावन के महीने में करना चाहिए। जो लोग काल सर्प दोष से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है वीडियो के एंड में। लेकिन अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इस तरीके की कैलकुलेटेड जानकारी और कोई नहीं देगा। शुरू करते हैं हम कि सावन का मेन महत्व है क्या। सावन वो पीरियड है जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष पी लिया था। उसके बाद सारे देवताओं ने उन्हें जल वाटर ऑफर किया था ताकि वो अपने अंदर के उस विष को निकाल सके। तो इस पूरे पीरियड को सावन का महीना कहा जाता है, जो भगवान शिव के लिए उनका सबसे फेवरेट पीरियड है, इसलिए सावन मनाया जाता है। अब सावन है कब? नॉर्थ इंडिया के हिसाब से जो यहाँ के पंचांग है उनके हिसाब से सावन जो होता है वो प्रतिपदा यानी पूर्णिमा के, जुलाई की जो पूर्णिमा है उसके अगले दिन से 11 तारीख से, 11 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाता है। और अगली पूर्णिमा अगस्त की जो 9 अगस्त तक की है तब तक के लिए सावन है। कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में 23 जुलाई से सावन को स्टार्ट माना गया है। और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग ट्रांजिट्स यानी राशि परिवर्तन को मानते हैं कि सूर्य ग्रह जो है वो कैंसर में, कर्क में कब आते हैं उस डेट से वो सावन को काउंट करते हैं। यानी 16 जनवरी से 16 जुलाई से उनके हिसाब से सावन शुरू है। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि आपको सावन के दौरान करना क्या है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलेंगे कि आप ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, वो भी व्रत कर लीजिए। इसका सिग्निफिकेंस समझिए। मंडे का दिन जो है, मंडे का दिन एसोसिएट किया जाता है भगवान शिव के साथ। तो सोमवार का जो दिन है, और सोमवार चंद्र देव का कनेक्ट है। तो चंद्र देव से आपके मन की शांति, रेस्टलेसनेस और ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। इसलिए आप और कोई उपाय करें ना करें, मंडे के दिन, जो भी सावन के 4 मंडेज आते हैं, 4 या 5 आएंगे, वो मंडेज पे आप शिव जी पे जल चढ़ा दें, घर के पास वाले किसी शिवलिंग पे चढ़ा लें। इससे आपके मन की रेस्टलेसनेस जो है वो दूर होगी। क्योंकि इस पीरियड के दौरान कुछ राशियां हैं जिनकी रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। तो उनके लिए तो स्पेसिफिकली ये बहुत अच्छा पीरियड होगा कि मंडेज को शिवलिंग पे जल चढ़ा लो। कुछ लोग बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं कि फल चढ़ा लो, फूल चढ़ा लो, आपको सिर्फ जल चढ़ाना है। अब आप वो कच्चे दूध वाला चढ़ाएं या नॉर्मल पानी चढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं इसके तीसरे एस्पेक्ट पे, जो कि है काल सर्प दोष। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपके लिए 23 जुलाई, सावन की जो शिवरात्रि है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है जिस दिन आप अपनी काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं कराई है तो काल सर्प दोष से जो लोग पीड़ित होते हैं वो जिंदगी में कभी ना कभी पूजा कराते हैं। अगर किसी कारण आपने अभी तक नहीं कराई है, अपनी या अपने स्पाउस की या अपने बच्चों की, जो भी जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आप 23 जुलाई को ये करा सकते हैं। सबसे ज्यादा रेकमेंडेड प्लेस इंडिया में ये कराने का है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि नासिक के पास है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वहां जाना शायद पॉसिबल ना हो, कहीं आपके घर से शायद दूर हो। तो आप कोई भी और ऐसे मंदिर ढूंढ सकते हैं जो कुंभ या महाकुंभ के दौरान होते हैं।
जो ज्योतिर्लिंग वाले ही मंदिर होते हैं। इवन हरिद्वार में भी आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी ये सब दूर लग रहा है या फीजिबल नहीं लगता है, तो आप अपने शहर का कोई एक बड़ा मंदिर ढूंढिए, प्रेफरेबली शिव मंदिर। मतलब मंदिर बहुत होते हैं, अगर वो शिव मंदिर आप उस तरीके का कुछ ढूंढते हैं, वहां के पुजारी से भी आप कालसर्प दोष की पूजा करा सकते हैं। कालसर्प दोष जो है वो एक बड़ा दोष होता है, और उसकी पूजा कराने से, यह पीरियड में कराने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है उसके मैलेफिक इफेक्ट्स को कम करने में। और अब आते हैं अपने यूएसपी ऑफ दिस वीडियो पे, कि वो कौन सा उपाय है जो बहुत सरल भी है, जिसका सावन से रेलेवेंस भी है, और जो आपकी मन की शक्ति को भी बेहतर करेगा, रेस्टलेसनेस भी कम करेगा, और आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज के डोर भी खोलेगा। और यह किसी राशि स्पेसिफिक नहीं है। मैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैं लॉजिक में पहले बिलीव करता हूं। तो इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा पानी को ग्रहण करें। ड्रिंक मोर लोड्स ऑफ वाटर। अब ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती पानी पीना है, बट कोशिश कीजिए कि आप अपनी रूटीन में वाटर इनटेक को बढ़ाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली चीज, चंद्रमा जो है वो जल तत्व है। तो आपकी जो माइंड में इतनी रेस्टलेसनेस घूमती रहती है, ये वाटर का इनटेक आपकी उस चीज को बैलेंस आउट करने में मदद करता है। सेकंड, सावन में ही क्यों? चंद्रमा तो हमेशा ही जल तत्व होता है। वो इसलिए क्योंकि भगवान शिव का जो ये सावन का पीरियड है, ये वो पीरियड है जिसमें भगवान शिव ने जब विष निगल लिया था, तो समुद्र मंथन के दौरान बाकी देवताओं ने उनको पानी ऑफर किया था, हर जगह से लाके, ताकि उनका वो विष का इफेक्ट कम हो सके। अब इसको एनालाइज कीजिए अपने जीवन में, कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ चुकी है, जो आपके अंदर स्ट्रेसेस आ चुके हैं, जो आपके अंदर फैमिली को लेके, स्पाउस को लेके, शादी को लेके, प्रोफेशन को लेके, पैसे को लेके, बच्चों को लेके, किसी भी चीज को लेके जो भी चिंताएं हैं, उनको फ्लश आउट करने का पीरियड है ये। तो इसलिए यह उपाय जरूर करें, क्योंकि ये करने के लिए ना तो आपको किसी मंदिर जाना है, ना आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है। पहले दिन सावन के से ये शुरू कर लीजिए, और 9 अगस्त तक, जब तक सावन है, ये कर लीजिए। कोई नुकसान नहीं है इसका। नेगेटिविटी आपकी अगर चली जाएगी, 3-4 दिन में आपको इसका असर दिखने लगेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ ये हुआ या नहीं। और कुछ नहीं भी है, अगर आपको लगता है कि ये सब एस्ट्रोलॉजिकली बकवास है, तो भी ज्यादा वाटर इनटेक से तो आपका वैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म बेहतर ही होगा, टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। एज आई सेड, मैं लॉजिक के साथ एस्ट्रोलॉजी लगाता हूं, इसीलिए मैं डिफरेंट हूं। अब तो सब्सक्राइब कर लो यार।